तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम आज आप लोग के डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। हाँ, हो सकता है 1 घंटा से अंदर भी हो सकता है, 1 घंटा से ज़्यादा भी वीडियो बन सकता है। तो सबसे पहला काम, आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और जो करना है कर दीजिएगा भाई, बड़ा मेहनत लग रहा है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न फिजिक्स। देखोगे, हो सकता है राइटिंग ना बने, कोई बात नहीं है, राइटिंग मत जाओ, मेरा आवाज़ सुनो और फीलिंग पे जाओ। हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले पहला चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। दूसरा चैप्टर का नाम है डुअल नेचर एंड मैटर, बोलते हैं पहले चैप्टर को, और दूसरे चैप्टर को बोलते हैं एटम। तीसरे चैप्टर को बोलते हैं न्यूक्लियाई, और चौथे चैप्टर को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और पांचवें चैप्टर को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हम दो ही चीज़ पढ़ाएंगे, स्काई वेव और एक और वेव है, हम देख के बता देंगे, तुमको हम वो भी पढ़ा देंगे। हाँ, स्पेस वेव है, ये दो है, एक स्काई वेव है और एक स्पेस वेव है। तो हम बाद में बात करेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। तो रेडी हैं आप लोग पढ़ने के लिए? तो सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का शुरू होने जा रहा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ लाइट। मैं चाय भी पी रहा हूँ, तुम लोग अगर मेरा वीडियो जब देखोगे, पता नहीं ये रात के 10 बज रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, और मैं चाय भी पी रहा हूँ। तो चलिए हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ये डुअल नेचर ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए ये सन है, देखो तुम लोग स्पीड बढ़ा लेना अपना वीडियो का, जब समझ में ना आए तो सुनो, नहीं तो ठीक है, जैसा बोलो। ये सन है और यहाँ से सन से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो सब बच्चा बोलता है कि सर सन से लाइट आता है और ऐसे फॉर्म में आता है, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन एक्चुअली सन से लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आता है। तो कैसे फॉर्म में आता है? तो ऐसे फॉर्म में आता है, ऐसे फॉर्म में देख लो, ऐसे फॉर्म में आता है। सन से लाइट कैसे आता है? ऐसे फॉर्म में। ऐसे फॉर्म को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो सन से लाइट कैसे फॉर्म में आता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आता है। तो याद रखिएगा इतना बात, इसके एक यूनिट को, लाइट के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन, या फिर क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। लाइट के एक स्मॉलेस्ट यूनिट को फोटोन बोलते हैं या फिर क्वांटा बोलते हैं। आप लोग को याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो गलत बात रहेगा आप लोग के साथ, इसलिए याद करिएगा। और मेरे साथ साथ 5 नंबरी भी बताएंगे, 2 नंबरी भी बताएंगे, पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, जितना टाइम लग जाए भाई, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग हेडफोन में लगाइएगा, मोबाइल में हेडफोन, और इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज क्वांटा या फिर व्हाट इज फोटोन, तो बोलोगे द स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट। स्मॉल पॉकेट ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? फोटोन। समझ में आ गया? आगे चलो, इसका अगर अच्छे से डिफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज फोटोन, तो मैं बता रहा हूं अच्छे से, एक बार इसको एक बार अच्छे से बता रहा हूं। देखो, बोला एनर्जी क्या हो गया, चलो बोले रहा है, हम बोल रहे हैं एनर्जी रेडिएट फ्रॉम ए सोर्स propagate in the form of small packets. These small packet of energy is called photon या फिर क्वांटा। याद हो गया? देखो इसका मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनना। इसका मतलब सुन लो भाई, ये फोटोन का डिफिनेशन था, इसका मतलब सुन लो एक बार। ये जो सन था, सन से जो लाइट आ रहा था ऐसे फॉर्म में, इसी को एक स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। तो बोला एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सोर्स या फिर कोई भी सन,
तो उसके एक यूनिट को, जो सन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, उसके एक यूनिट को क्वांटा बोलते हैं। ये हम समझाए हैं और ये डिफिनेशन हो गया। तो दोनों रट लो। वैसे समझ में आ गया तो डिफिनेशन खुद बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो तुमको क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे बोर्ड का, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो अगर तुमसे बोल दे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोले कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय, अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबके बारे में बताएंगे, तो बोलेगा गिवन बाय लेनार्ड या फिर गिवन बाय आइंस्टीन, तो दोनों में ये चीज लिखोगे जो हम लिखने वाले हैं इसका आंसर। ठीक है ना, दोनों में लिखना है तुमको, आइंस्टीन में भी लिखना है और लेनार्ड में भी लिखना है। इतना चीज तो कॉमन होगा दोनों के लिए, और दोनों को हम डिटेल बताएंगे, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा इस बार पक्का पक्की। तो चले शुरू करें। तो बोल रहा है क्या, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो मान लो ये सन है, लाल पीला ब्लू अच्छा लगेगा इसलिए मैं तुम लोग के लिए लिया, और मान लो यहाँ पर कोई मेटल का रॉड है या मेटल का कोई प्लेट है। ठीक है, और इसके अंदर छोटा 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 इलेक्ट्रॉन है। मेटल है, ये कोई मेटल है, इसके अंदर में क्या है दोस्त, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ। ये लाइट सन से आया, सन से लाइट आया और मेटल के सरफेस, ये जो सरफेस है इस सरफेस को बोल देते हैं मेटल का सरफेस। कौन सा सरफेस, तो मेटल का सरफेस। तो लाइट आया किसी सोर्स से और मेटल के सरफेस पे फॉल किया, फॉल मतलब गिरा। तो ये मेटल के सरफेस पे गिरा लाइट, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सब इमिट होने लगा। क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन सब बाहर भागने लगा मेटल के अंदर से। तो अगर हम लाइट को, सोर्स से लाइट भेजते हैं मेटल सरफेस पे और मेटल के सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ गया। तो तुमसे बोलेगा कौन सा लाइट भाई, कौन सा लाइट, तो तुम बोलोगे ये लाइट हो सकता है यूवी रे, या फिर ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ सुटेबल हो, जिसका फ्रीक्वेंसी सुटेबल हो, सुटेबल मतलब फिक्स होगा। समझ में आ गया। ऐसे फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब तो हम तुमको समझाए ना, तो अब 2 नंबर में पूछेगा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो लिखना भी तो पड़ेगा भाई। तो चलो मैं इसका डिफिनेशन लिखाता हूं। चलिए मेरा चाय भी फिनिश हो गया और मैं आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझाए तो वो भी अच्छी बात है। चले हम लोग शुरू करें। बोल रहा क्या, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बोलोगे व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, देन मेटल सरफेस, उस लाइट का वेवलेंथ कैसा होगा, तो लिखोगे वेवलेंथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी सुटेबल। हाँ, तो उस लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सुटेबल होगा। तो बोला व्हेन ए लाइट फॉल ऑन ए मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। कौन सा सरफेस, यार ये गलत हो गया, मेटल सरफेस, दिस phenomena is called photoelectric effect। PE मतलब photoelectric effect and emitted electron is called photoelectron। इतना बात लिखोगे तो तुमको मिलेगा 1 नंबर। डायग्राम बना दोगे तो तुमको मिलेगा 1 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद तुम ये भी लिखोगे ईपी। ईपी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बोल रहा है ईपी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो बोलता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के, न्यू के। तो बोल रहा है ईपी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू बोलो या एन बोलो
या एफ बोलो, फ्रीक्वेंसी को तीनों से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना दोस्त, तो बोलोगे ई पी इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये ई पी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। याद रहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में, तो बना के आना भाई, मुंह बा के मत आ जाना। इतना बात क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो आगे चलो। अभी खत्म नहीं हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा, हलवा नहीं है जो तुमको 2 नंबर दे देगा, पोर्ट वाला बैठा हुआ है तुम्हारा मुंह देख के, बउआ लिख लो 2 नंबर दे देगा, ऐसा नहीं करता है, थोड़ा लिखना पड़ता है भाई। चलिए, इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, ई पी इक्वल टू एच न्यू लिखिएगा। बचपन में पढ़े होगे भी इक्वल टू म्यू लेमडा। भी मतलब वेलोसिटी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और एच मतलब वेव, लेमडा मतलब वेवलेंथ। पढ़े होगे भी इक्वल टू म्यू लेमडा। तो कभी कभी भी स्पीड होता है, तो स्पीड न दिया हो तो हम लाइट का स्पीड मानते हैं सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और म्यू लेमडा के सी का वैल्यू होता है, सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो सी के जगह हम भी की जगह सी मान लिए, और न्यू के जगह सी बाय लेमडा लिख लिए। तो हम ई इक्वल टू एच न्यू पढ़े हो ना, तो हम न्यू के जगह लिख ले सी बाय लेमडा। अरे अभी तो लेके आए हैं सी बाय लेमडा, ये नहीं लेके आए हैं जी, तो लिख दो एच। तो एक और फार्मूला बन के आ गया, ई पी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। यहाँ तक लिखोगे तो तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे खत्म हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार रिवीजन कर ले, चलो एक बार रिवीजन कर ले। ट्विं 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 ट्विं, हाँ यहाँ पर व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या बोले थे, फोटोन क्या होता है, ये फोटोन का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे थे। ये फोटोन के डिफिनेशन के बाद हम ये बताए थे कि कैसे कैसे एनर्जी लाइट से, सोर्स से कोई भी लाइट आता है तो कैसा आता है, डिसकंटिन्यूअस आता है। उसके बाद हम बताए थे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक का डिफिनेशन ये भी लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना, ये भी लिखना, तब ये नंबर मिलेगा, ना तो नंबर नहीं मिलेगा दोस्त, बात खत्म, पैसा आ जाए। इतना बात क्लियर हो गया आपको? इतना बात क्लियर हो गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। भी आई बी जी वाई ओ आर, इसको बोलते हैं विब क्योर। क्या बोलते हैं? विब क्योर। जो बोलो तो बोल रहा है क्या, ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने में वेवलेंथ बढ़ जाता है और एनर्जी घट जाता है, क्योंकि ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है, और ई और लेमडा के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ई मतलब एनर्जी, लेमडा मतलब वेवलेंथ। तो तुमसे पूछेगा ये भी मतलब वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होता है ना भाई। किसी भी वाइट लाइट को तोड़ा जाए तो 7 कलर होता है, ये बात पता है कि नहीं? नहीं पता है तो ऐसे करो, पता है तो ठीक है। तो बोल रहा क्या कि आप हमको बताइए भी और आर में, वॉलेट और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? वॉलेट और रेड में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। क्योंकि लाइट अगर ऊपर से, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है, और एनर्जी क्या होता है? घटता है। तो इसका मतलब एनर्जी किसका ज्यादा होगा? एनर्जी वॉलेट का ज्यादा होगा, किससे? रेड से। और वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? रेड का ज्यादा होगा, किससे? वॉलेट से। यार ये गलती हो गया, 1 मिनट रुक जाना, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ट्विंग ट्विंग उड़ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेमडा वॉलेट। क्या आपको ये बात पता रहेगा? नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, और पता है तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। चले आगे। देखो तुम लोग के बोलने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा बने कोई बात नहीं है, तुम 2x पे करोगे स्पीड कम हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा, और देख लेना, खत्म खाम पैसा हजम। चलो अब हम लोग चलते हैं, जो काम का है वही बात करेंगे, यहाँ कोई फालतू बात नहीं होगा। यहाँ आ जाइए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या चीज़। तो इसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, बट कोई बात नहीं है, हम तुम लोग को है ना बता देंगे, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए, एक छोटा छोटा टर्म है भाई, छोटा छोटा टर्म है, जैसे कि अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको लेनार्ड के बारे में, आइंस्टीन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेनार्ड कौन कैसे किया, आइंस्टीन कैसे किया, वो बताऊंगा बाद में। पहले अभी छोटा छोटा चीज टर्म सब है, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। पढ़ लें क्या? तो देखो, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ कुछ डिफाइंड टर्म। ये 2 नंबर में पूछेगा आपसे, कुछ कुछ बोलेगा डिफाइंड टर्म, 2 2 नंबरी क्वेश्चन है। जैसे कि पहला पूछेगा व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज, डिफाइन करने के लिए बोलेगा
थ्रेशोल्ड, यार थ्रेशोल्ड का स्पेलिंग देख लेना अपना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो ये तीनों टर्म है, हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद बोलेगा व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद तुमको हम बताएंगे व्हाट इज पीएन जंक्शन। वाह वाह वाह, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है हम वही पढ़ाने वाले हैं भाई, इसमें कोई फालतू चीज नहीं है, दूर दूर तक फालतू चीज नहीं है। याद रखना, जो मेरा ये क्लास कर लिया उसका कम से कम 5 से 7 नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं उसका 5 से 7 नंबर ले सकता है, ये मेरा वादा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ये बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू नॉट से दिखाते हैं। तो बोलोगे सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है? तो पहले एक बेसिक चीज बढ़ा दें, हम वर्क फंक्शन के बारे में बता दें, उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे। हम लोग अभी पढ़े थे ना एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, हम लोग अभी पढ़े थे ना एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू न्यू के जगह सी बाय लेमडा, हाँ या ना? सही बात है। इस न्यू को बोले थे फ्रीक्वेंसी, इस लेमडा को बोले थे वेव लेंथ, और इस सी को बोले थे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसी को बोले थे प्लैंक्स कांस्टेंट। एक बात सुनो गौर से, कुछ नहीं होता है, वर्क फंक्शन सेम होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के जैसा, बस यहाँ वर्क फंक्शन हम लोग फाई से दिखाते हैं और वहाँ लिखते थे एच न्यू, यहाँ लिखते एच न्यू नॉट, क्या लिखते हैं? एच म्यू नॉट। और यहाँ न्यू के जगह सी बाय लेमडा नॉट लिखते हैं और ये एच लगा देते हैं, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है एस सी बाय लेमडा नॉट या फिर एच म्यू नॉट। अब तुम लोग सर ये म्यू नॉट क्या होता है? तो इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी लेमडा को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वर्क फंक्शन, तीनों को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट, म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है क्या? तो बोल रहा है क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर देखो क्या होगा, 2 नंबर में पूछेगा तो बोलोगे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन eject, which can eject the photo electron is called threshold, threshold frequency। 2 नंबर में लिख लोगे। अब सुनो काम की बात, तुम लोग बोलोगे सर ये क्या बोल दिए, हम कुछ नहीं समझे। तो देखो हम बोले थे ये सन है, हम बोले थे ये मेटल का सरफेस है, बोले थे कि नहीं भाई? बताओ ना हाँ या ना। बोले थे अंदर में इलेक्ट्रॉन सब है, हम बोले थे कि लाइट आया डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ऐसा फॉर्म होता है, बार बार हम बोल दे रहे हैं ऐसा फॉर्म होता है, ऐसा फॉर्म मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो आया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, तो हम यहाँ पे बोले थे ये जो लाइट आया है उसका वेवलेंथ फिक्स है, मतलब सुटेबल है, उसका फ्रीक्वेंसी सुटेबल है। लेकिन व्हाट इज यहाँ पे म्यू नॉट, म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इतना कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाए, इजेक्ट कर जाए, भाग जाए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी देने पर इलेक्ट्रॉन भाग जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ देने पर इलेक्ट्रॉन भाग जाए मेटल के सरफेस से तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड and fall on a metal surface, minimum energy fall on a metal surface then emit electron from the metal surface, this is called work function। तो चलिए तुम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ गए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी देने पर इलेक्ट्रॉन भागने लगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी को बोलते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में सुन लो भाई मेरे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस पेन और टैब पे जो चला रहे हैं ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छा राइटिंग बनने लगेगा। थोड़ा नया नया है तो थोड़ा टाइम लगता है भाई, टेंशन ना लो। तो चले, व्हाट इज लेमडा नॉट, लेमडा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है ना दोस्त, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन eject
द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल surface is called threshold wavelength। क्या समझ में आ गया? तुम लोग सर इतना नहीं मिलेगा, इतना लिखेंगे तो 2 नंबर दे देगा ना, देगा भैया तुमको इतना 2 नंबर, ये भी लिखोगे फाई इक्वल टू एस सी बाय लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट इक्वल टू एस सी बट्टा फाई, अब लिखेगा तो नंबर मिलेगा 2 नंबर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो ऐस करो, समझ में आ गया तो खुशी मनाओ। आगे चलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? वर्क फंक्शन के बारे में, जिसको फाई से दिखाए थे। व्हाट इज वर्क फंक्शन? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू स्केप, मतलब भाग जाना, या फिर हम इसको दूसरा डिफिनेशन भी देंगे, टेंशन मतलब फ्रॉम द स्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है ना। या फिर तुम इसको ये भी बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी फॉल ऑन ए मेटल सरफेस देन electron emitted from the metal surface is called क्या? मिनिमम क्या? वर्क फंक्शन। तो फाई इक्वल टू, यहाँ पे भी फाई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, और जब भी हम कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए हैं फाई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, और जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो कांस्टेंट लगाए हैं एच म्यू नॉट को लिख देते हैं। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, म्यू नॉट मतलब वही म्यू नॉट, तो ये म्यू नॉट के जगह हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लेमडा नॉट। क्या लिख सकते हैं? सी बाय लेमडा नॉट, एच के जगह एच, तो फाई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट। ठीक है, ये लेमडा मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये लेमडा मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो समझो कि इस तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, मेरा गारंटी है। नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अब ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाओगे, हम तो तुम्हारा रिवीजन करवा रहे हैं, तो ऐसा ना कि बाद में कमेंट पे कमेंट करो सर आप जो पढ़ाई नहीं आया, तो ये फिर गलत बात है। तुम्हारे लिए मेहनत भी करे और तुम बातों सुनाओ तो गलत बात है ना भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग चलते हैं कुछ 5 नंबरी टॉपिक पे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। पहले 5 नंबरी टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय लेनार्ड। अब सुनिए बच्चे लोग, ये जो व्हाट इज़ लिखना गलत बात होगा, यहाँ पे व्हाट इज़ मत लिखो। हो सकता है यूट्यूब मेरा कोई स्कॉलर देख रहा हो तो बोलेगा सर को तो अंग्रेजी ना आबो है, तो फिर गलत बात है ना भाई। तो लिखो एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय लेनार्ड। लेनार्ड के थ्रू हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करें। तो शुरू करें, चलो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए लेनार्ड के थ्रू शुरू करते हैं। हम नहीं पढ़ाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन शुरू में? पेज को देख लो जाके, कि ले जाए कि समझ गए हो तुम लोग? बड़ा गंदा बच्चा, सब कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। टुई तुमको पीछे जाना पड़ेगा फिर से यार, हट गंदे बच्चे से। अरे यही नहीं पढ़ाए थे फोटो इलेक्ट्रिक, ये नहीं लिखाए थे, तो ये लिखना है लेनार्ड में भी, चिपकाना है। देखो तीर का तार ऐसे बनता है, तीर का तार कैसे बनाते हैं, मतलब तीर का तार मतलब छोटे क्वेश्चन को लंबा कैसे बनाना है, तो ये सब भी लिखना है। इतना तक लिख दोगे, उसके बाद अब जो हम बता रहे लेनार्ड वाला वहां चलो, लेनार्ड वाला यहाँ चलो, चले तो चलो शुरू करें। तब वो लिख लोगे, आप लिखोगे ये। तो देखो एक्सप्लेन बाय लेनार्ड क्या किया, तो सुनना, बहुत अच्छा चीज बताया था लेनार्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं लेनार्ड के बारे में क्या क्या। लेनार्ड से पहले एक थोड़ा सा चीज सीख लो बस। फोटो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुमसे, बोर्ड में हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर्ड किसने किया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर्ड किया था हमारे एक चाचा थे, जिसका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था? हर्ट्ज। फोटो इफेक्ट लॉज ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? गिवन बाय, रट लो भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? यही थे लेनार्ड चच्चा हमारे, लेनार्ड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने किया था? तो एक हमारे चच्चा थे, तीन तीन को चच्चा थे, आइंस्टीन। यही की वजह से तो पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, यही। तो इस तीनों को रट लो, फिर से मेरे साथ बोलो तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज। लॉ किसने दिया? लेनार्ड चचा। एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टीन। तो ये तीनों में से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो मार दोगे टिक? अरे बोलो ना हाँ या ना। एक चचा के बारे में एक काम का चीज बता दें, ये जो हमारे आइंस्टीन चचा थे ना, तुमको जो भी चीज बता रहे हैं सिर्फ काम का, एक भी चीज फालतू का नहीं है, कोई गेस तेस मत करना इसमें, जो पढ़ा रहे गेसे पढ़ा रहे छान के तुम्हारे लिए। आइंस्टीन चचा जो थे ना, दो गो एनर्जी बताए थे, बोले थे E इक्वल टू mc² और E इक्वल टू h म्यू, ठीक है। तो बोला E बताया एनर्जी इन टर्म ऑफ मास, किसी भी मास के लिए किसी भी बॉडी का एनर्जी मास का निकालना है, मास के टर्म में एनर्जी, तो E इक्वल टू mc²। लेकिन ये जो एनर्जी था ना, ये सिर्फ स्पेशल बनाया था एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए। किसके लिए? एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए। और ये एनर्जी कॉमन किसी भी मास सरफेस के लिए, मास बॉडी के लिए था। तो बोला क्या, इस दोनों में से नोबेल प्राइज हमारे चचा को किसके लिए मिला था? ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, तो मुंह बाके मत आना। नोबेल प्राइज हमारे आइंस्टीन चचा को एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए मिला था, दैट इज कॉल्ड E इक्वल टू h म्यू के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था हमारे चचा को। सीख गए? अरे बोलो ना हाँ या ना। अब चलते हम लोग लेनार्ड भैया के पास। तो देखो लेनार्ड क्या किया, बोला क्या, सुनना है भाई, जो हम पढ़ा रहे हैं लेनार्ड के बारे में या आइंस्टीन के बारे में 5 नंबर पूछेगा। तो 5 नंबर में पूछेगा तो सबसे पहले हम जो शुरू में लिखवाएं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन E इक्वल टू hc/λ तक, वो लिखोगे। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करोगे ऐसे। लेनार्ड क्या किया, ये डिस्चार्ज, अब देखो सुनो, हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे दोनों चीज कैसे कैसे लंबा करना है क्वेश्चन को। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और ये थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड विंडो। इसको बोला क्या? विंडो। और समझना दोस्त, सब आदमी इधर देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसको पेन का चेंज कर लेता हूँ कुछ। चलो शुरू करें। देखो तो बोला क्या, यहाँ पर एक प्लेट लगाया, यहाँ पर एक प्लेट लगाया, इस प्लेट को बैटरी सप्लायर, वोल्टेज सप्लायर बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ दिया। इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉर AC। VAC मतलब वोल्टेज फॉर AC। क्या आप लोग को नींद आ रहा है क्या? नींद आ रहा है तो मत सो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है भाई। तुम लोग बोर्ड एग्जाम में सो रहे हो, कितना गलत बात है। यहाँ पर एक एम्पियर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए और ऐसे करके सर्किट पूरा कर दिया। और यहाँ पर क्या डाला, इस प्लेट के पास कैथोड डाला। इस प्लेट को क्या बोला? कैथोड। थोड़ा सा छोटा लिखना था बट बड़ा लिखा गया, मैं क्या करूँ। यहाँ पे कैथोड डाला और यहाँ पर एनोड डाला। वायर का नाम है एक ये मेटल का कोई वायर है या फिर प्लेट है, यहाँ पे इसे छोटू सा 2 गो रॉड लगाया, ये रॉड है, रॉड, ये भी एक रॉड है, ठीक है। बोला क्या, कैथोड और इधर बोला एनोड। आप सुनो हुआ क्या, बोला इसके अंदर से, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ तुमको समझाने के लिए, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। बोला इस विंडो के, इसको बोलते हैं विंडो, ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये भाई सब कट जाएगा, एक मिनट रुक जा भाई, थोड़ा लोचा हो रहा है, कट गया, ठीक है भाई। चलो बोला क्या, इस विंडो से हम लोग लाइट लिए। क्या लिए? लाइट। इस विंडो से लाइट आया, यूँ ऐसे यूँ पड़ा, दिख रहे हो, पड़ा। तो बोला ये कौन सा लाइट था? ये था UV रे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, अपने से ठीक कर लोगे यार, पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया यार, ठीक कर लेना भाई अपने से, ठीक है ना। समझो बस समझना है। बोला ये लाइट आया UV रे, और ये मेटल का प्लेट था। हम नहीं बोले ये मेटल का प्लेट है, मेटल के प्लेट में अगर UV रे डालते हैं तो उस मेटल के प्लेट से UV रे डालने पर इलेक्ट्रॉन सब इमिट नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन भाग रहा था ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? प्लेट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से आ रहा, आया जा रहा, निकला जा रहा। तो देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड के अंदर से कैथोड के प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला और भागने लगा किसकी तरफ?
एनोड के प्लेट की तरफ। कहाँ से? ये यूवी रे की तरफ से, यूवी रे की तरफ से, यूवी रे से भागने लगा कैथोड से एनोड की तरफ। यूवी रे अगर डाले हम मेटल के सरफेस पे तो कौन सा मेटल सरफेस था? तो कैथोड का मेटल सरफेस था। इतना बात समझ में आ गया। तो बोला कि ये देखा कि क्या हो रहा है भाई, तो बोला इसी समय, उसी समय ये पॉजिटिव प्लेट होता है दोस्त, ये पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। बोला पॉजिटिव प्लेट के अंदर से करंट निकलना शुरू हुआ, करंट जाना शुरू हुआ। ये करंट है। आईपी मतलब करंट फॉर फोटोन, आईपी मतलब करंट फॉर फोटोन। करंट जाने लगा। तो जैसे करंट जा रहा था तो देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था और करंट इधर जा रहा था। तो बेचारा टेंशन आज हो गया, ये क्या हो गया भाई, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो बोला ठीक है हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, बस इतना फोटो समझ गए। ये फोटो तुम लिखोगे, इस फोटो को जो जो जैसे जैसे हम डायग्राम बनाए वैसे लिखोगे, फोटो लिखोगे तो तुमको मिलेगा 1 नंबर। अगर 5 नंबरी क्वेश्चन है तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन बताए थे, वो लिखोगे, ये फोटो बनाओगे, उसके बाद मेरे साथ लिखोगे तो 2 नंबर तुमको मिल गया। इतना भी लिखे तुमको 2 नंबर मिल गया। अब चलो हम आगे चल रहे हैं, अब मेरे साथ लिखोगे। चलें आगे। तो देखो बोला क्या कि एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो बोला ठीक है देखिए ना हमको कुछ कुछ रिजल्ट पता चला। किसको? लेनार्ड को रिजल्ट पता चला। बोला पहला रिजल्ट, बोला पहला रिजल्ट, बोला पहला रिजल्ट हमको पता चला। क्या रिजल्ट था? तो बोला इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एसी। VAC मतलब वोल्टेज फॉर AC। तो बोला ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या था? तो यहाँ बोल रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी जो था ना कांस्टेंट था, और इंटेंसिटी क्या था? तो कांस्टेंट था। वो लाइट का जो लाइट नहीं डाले थे हम ये डिस्चार्ज ट्यूब में से, उस दोनों का, ये दोनों क्या था? कांस्टेंट था। यार थोड़ा सा आँख पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये पता नहीं क्यों। थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ, कर लूँ कम, हल्का कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो आँख पे इफेक्ट ना हो तुम लोग के। तो देख लो चले। तो बोल रहा क्या कि इफेक्ट पे कैसा पता चला, वोल्टेज पे इफेक्ट होता तो ग्राफिकल बताया। तुम भी ग्राफिकली लिखोगे, परेशान नहीं होगा, तुम भी ग्राफिकल लिखो जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे किया। यार हम पीला कलर लिए थे ना, पीला अच्छा था तो पीला ही रहने दो यार, है ना। चलो देखो, बोला इफेक्ट लिया, तो बोला क्या, इस तरफ रखे हम लोग वोल्टेज AC, और इस तरफ हम लोग रखें रिटार्डिंग, क्या रखें? रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटा हो गया क्या पता नहीं। तो चलो, बोला इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल, और बोला क्या कि करंट डाला, करंट डाला इधर से, इधर ग्राफिकल समझा रहा है तुमको। कौन समझा रहा है? ग्राफिकली समझा रहा। बोला करंट यहाँ से डाला, इधर से करंट आया और ऐसे पड़ा। देखो ग्राफ बना। तुम बोलोगे सर इधर क्या रखा था? तो इधर IP रखा था। IP मतलब करंट फॉर फोटोन, करंट फॉर फोटोन। इधर रखा वोल्टेज ऑफ AC, इधर रखा रिटार्डिंग पोटेंशियल, और बीच में रखा 0। अब देखो ये इधर से इंटेंसिटी डाला, ये क्या था? इंटेंसिटी, लाइट का जो इंटेंसिटी नहीं था, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब से आ रहा था, लाइट दे रहा था लाइट को। यहाँ पर इस पॉइंट को बोला -V0, रिटार्डिंग पोटेंशियल माइनस में होता है, और वोल्टेज को बोल दिया V0। अब देखो ये जो इंटेंसिटी है और वोल्टेज फॉर AC है, इस दोनों के बीच को बोल दिया सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट। इस दोनों की दूरी को क्या बोल दिया? सैचुरेशन करंट। बोला कि देखिए इससे पता चलेगा क्या, आगे हम बताना चाह रहे हैं, देखिएगा। तो बोला क्या, इसके आगे बता रहे हैं, देखिए। बोला इससे पता चला कि देखिए भैया, जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम का होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है माइनस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के। हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है? माइनस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के। कहाँ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक में इतना हो गया, इसके बारे में हम डिटेल तुमको लिखा है मैं, बट अभी सिर्फ सुन लो। इसके अंदर अब तुम लोग सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके अंदर लिखोगे ऐसा ही, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही तुम भी लिखोगे, तुमको नंबर मिल जाएगा। पहला इसके नीचे लिखोगे ऐसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में सीखो क्या है। तो बोला द मैग्नीट्यूड of minimum negative, magnitude of minimum negative potential, minimum negative potential applied at anode with respect to cathode,
एट विच करेंट या विच फोटो करेंट रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डिफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल, जो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल आया है वो हम अप्लाई किए हैं कहाँ, एनोड पर, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड एनोड के रिस्पेक्ट पे, एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, एट विच फोटो करेंट, जिसके अंदर फोटो करेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कम होके रिड्यूस होते होते क्या हो जाए, कम हो जाए, वहां वाले पार्टिकल, वहां वाले पॉइंट को हम लोग, वहां वाले वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये आपको पूछेगा 5 नंबर में, तो ये भी लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा, देखिएगा भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोटो खींचते जाओ, स्क्रीनशॉट खींचते जाओ, नोट नहीं बनाना है तो स्क्रीन शॉट से रट लेना, हम इसका नोट डाल देंगे अभी कुछ देर में वीडियो के साथ साथ, नहीं तो टेलीग्राम पे चैनल पे हम लिंक भेज देंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लेना आप लोग। तो चलो, बोल रहा क्या इसमें दूसरा लाइन, एट 5 नंबर चाहिए कि नहीं, सो कह रहे हो भाई, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन इमिशन डज नॉट स्टॉप। इमिशन इलेक्ट्रॉन का स्टॉप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो अंदर से निकलता रहता है, बट फोटो करेंट बिकम्स जीरो। फोटो करेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इतना कर लेना, इसके नीचे ऐसे लिख देना, एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद क्या करना हम बता दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा लिखना, इफेक्ट ऑफ, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय लेनार्ड। तो 5 नंबर चाहिए ना भाई, तो थोड़ा सा उठ के रहो ना यार, थोड़ा सीरियस पढ़ो ना यार, तुम लोग यार ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, पहला था स्टॉपिंग पर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पे कैसा इफेक्ट पड़ा था, देखो वो जो लाइट नहीं था, वो जो लाइट था विंडो से आ रहा था यूवी रे, तो बहुत सारा लाइट आ रहा था, तो मान लेते 3 तरह का लाइट आ रहा था, तीनों का वेवलेंथ अलग अलग था। तो बोला क्या, पहला लाइट आया तो देखो इधर रखा आईपी, ऊपर में क्या रखा था आईपी मतलब फोटो करेंट, और इधर रखा था रिटार्डिंग पोटेंशियल भी नॉट, बोला था ना भी नॉट, इधर रखा था। तो देखो बोला पहला लाइट आया, फिर वेवलेंथ मतलब ये वाला कौन वाला, इंटेंसिटी 1 वाला लाइट आया और ऐसे गया, इंटेंसिटी 2 वाला लाइट आया ऐसे गया, इंटेंसिटी 3 वाला लाइट आया ऐसे गया। तो देखो इसको बोल दिए हम इंटेंसिटी 1, इसको बोल दिए 2, इसको बोल दिए 3, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल दिए सेचुरेशन IS1, इसको बोल दिए IS2, और इसको बोल दिए IS3। समझ में आ रहा, हम सेचुरेशन करंट को किससे माने, IS से, और करंट को किससे, इंटेंसिटी को किससे माने, I से। तो ये I1 I2 I3 क्या है, देखो अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है, गैदरिंग हो गया है तो मैं तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझना भाई। अगर नींद आ रहा तो नींद तोड़ लो, इतना हलवा नहीं है नीट, तुम बोर्ड तुमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे भाई, तब ये नंबर मिलेगा। अब बोर्ड में अक्सर होता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको कम नंबर आ जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बस अपना 100% दे के आना, रिजल्ट जैसा है फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा, परेशान मत हो। चलो देखो, हम इसको बोल दिए I1, इसको बोल दिए I2, इस लाइन को बोल दिए I3, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल दिए सेचुरेशन करंट 1, सेचुरेशन करंट 2, और यहाँ से यहाँ सेचुरेशन करंट 3। तो बोल रहा है क्या, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई चेंजिंग नहीं, भी नॉट सेम था सबका, था ना। तो बोला क्या, बोला कि सेचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर सेचुरेशन करंट भी बढ़ जाता है। तो पता चला इंटेंसिटी 3 का ज़्यादा, फिर इंटेंसिटी 2 का ज़्यादा, फिर इंटेंसिटी 1 का ज़्यादा, तो जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा उसका सेचुरेशन करंट भी ज़्यादा। तो समझ में आ गया, I मतलब इंटेंसिटी, IS मतलब सेचुरेशन करंट, तो ये याद रखोगे। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, इतना बात याद रहेगा। एक ग्राफिकल क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा तो तुम बना लेना, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ऊपर में पूछेगा IS, नीचे में पूछेगा इंटेंसिटी, तो ये दोनों के बीच में एक कांस्टेंट ग्राफ होता है, क्योंकि IS इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये ग्राफ है।
समझ में आ गया? देख लेना। तुम लोग बोर हो रहे हो क्या? तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, एक और इतना लिखोगे तो तुम्हारा लेनार्ड हो जाएगा खत्म। तो पता चला कंक्लूजन, क्या पता चला? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी से जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या पता चला? तो पता चला भैया सैचुरेशन करंट जो होता है, सैचुरेशन करंट जो होता है जिसको आई एस दिखाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। लैंग्वेज अपने से लिखोगे, सुन लो, हम लैंग्वेज कितना लिखे भाई, इसको लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे, सैचुरेशन करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सैचुरेशन करंट इंक्रीज देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट आल्सो इंक्रीजेस। ऐसे करके अपना लैंग्वेज बना लेना, तुम अपना जानो, अपना कर लोगे अपने से भाई। अरे बनाना लैंग्वेज अपने से यार। चलो इधर आ जाओ। उसके बाद बोल रहा है तीसरा इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कौन सब कर रहा है रिसर्च? लेनार्ड चाचा। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस ग्राफ देख लो, लैंग्वेज फिर से बना लेना। बोला क्या कि हम अभी क्या देख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट। तो बोला इंटेंसिटी जो था वो सेम था और सैचुरेशन करंट भी सेम था, लेकिन लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग था। कैसा कैसा था? अलग अलग। तो बोला क्या, मान लेते हैं इसको V03, इसको मान लेते हैं V02, इसको मान लेते हैं V01, इसको मान लेते हैं μ3, μ1, μ2, μ1 सॉरी μ2, μ1। समझ में आया ना? इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1 वाला, ये फ्रीक्वेंसी 2 वाला, ये फ्रीक्वेंसी 3 वाला। तो ये ग्राफ याद रखोगे। पता चला कि इंटेंसिटी और सैचुरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं, एक चीज़ हम लोग बात करेंगे अभी 2 मिनट में बस, बहुत अच्छा चीज़ बताने वाले हैं। देखिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तुमसे पूछेगा क्या बाबू कि आप हमको बताइए सर कंडीशन कैसा होता है। तुमसे पूछेगा कि अगर तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो कंडीशन कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंडीशन हमको पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होगा, कब होगा, तो याद रखोगे फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, इक्वल होगा फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के। फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। वेवलेंथ इक्वल होगा, छोटा होगा लेमडा नॉट से। और एनर्जी ऑफ फोटोन बड़ा होगा, इक्वल होगा वर्क फंक्शन से। ये सब कंडीशन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। चले आगे, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिए हम लोग। आगे चलते हैं, बस ख़त्म होने वाला है कुछ ही क्षणों में। अब मैं चलता हूँ किसके बारे में, तो एक्सप्लेन ऑफ लेनार्ड पढ़ लिए, अब हम लोग आइंस्टीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सप्लेन। तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा एक्सप्लान या एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टीन। शुरू करें? चलो, तो तुमसे पूछेगा आइंस्टीन के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको क्या हो गया, ये टेढ़ा क्यों हो गया था भाई? तो देखो बोल रहा है क्या, सबसे पहले तुम वही लिखोगे। अरे हम नहीं बोले थे वो पहले वाला 3-4 गो लाइन, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा से तक, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा तक, इतना तक लिखोगे वहाँ से। अरे भैया 1 मिनट रुक जाओ यार, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इतने कॉल आते हैं, इतने मैसेज आते हैं हमारे मोबाइल पे, टैब पे, तो क्या बताएं। चलें तो बात करते हैं कि ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा हम बोले थे। तो यहाँ से बात करना है तुमको कि इतना तक लिख लोगे, उसके बाद लिखोगे when photon interact या फिर collide with an electron, then photon transfer its whole energy to electron if this energy is
सफिशिएंट, ठीक है ना, सफिशिएंट, देन इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि व्हेन फोटोन इंटरेक्ट, फोटोन से फोटोन इंटरेक्ट हुआ या फोटोन के बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है ना। तो बोल रहा अगर ऐसा हुआ, फोटोन के बीच में कोलिजन हुआ या इंटरेक्ट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन देन फोटोन ट्रांसफर इट होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कम होने लगा कहाँ से, मेटल के सरफेस से। इसी को बोलते हैं एस्टिन के थ्रू। थोड़ा सा ये लिख लेना, ये लैंग्वेज लिखोगे तो तुमको नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ा बड़ा करने के लिए ये लैंग्वेज लिखवाएं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हम बताने जा रहे सुनना। यहाँ से क्या बोला, उसके बाद बोला क्या, किसने, आइंस्टीन ने बोला कि आई एस मतलब सैचुरेशन करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ई, एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनपी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये बात किसने बोला आइंस्टीन ने। तो ये डी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन कैथोड प्लेट एंड एनोड प्लेट। अरे डिस्चार्ज ट्यूब नहीं था, कैथोड एनोड के बीच का डिस्टेंस वही डी है। तो याद रखोगे आई एस मतलब सैचुरेशन करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इतना बात याद रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बोला क्या, देखो देखना, बहुत अच्छा जी बता रहे हैं। बोला क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आइंस्टीन बोल रहा है, लिख लेना तुम लोग, एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो देखो बोला क्या, आइंस्टीन बोला कि एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव। ये लाइन किसने दिया, आइंस्टीन ने। इक्वेशन दिया, इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। किसने दिया ये इक्वेशन, आइंस्टीन ने। तो बोला क्या, ई इक्वल टू, हम बता देंगे, इसको बोलते दिस इज, इस इक्वेशन का नाम है दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तुम बोलोगे सर ये क्या क्या बोल रहे हैं आप, हम नहीं समझ रहे, तो समझाते हैं बाबू, इधर आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, कहाँ टिपा रहा है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव। फाइव मतलब, सॉरी ई मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइव मतलब वर्क फंक्शन, और ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इतना बात पता है ना। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाइव, क्या इसके जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अरे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हम एनर्जी के जगह एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट लिख सकते हैं। क्या हम एच कॉमन ले लें तो म्यू माइनस म्यू नॉट लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज द फार्मूला एंड दिस इज द फार्मूला। रट लोगे सब फार्मूला हम जो बता रहे हैं। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और है ना ये मास, ये भी वेलोसिटी, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी के जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी के जगह लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। फाइव की जगह नहीं लिख सकते एच सी बाय लेमडा नॉट, पीछे पढ़ चुके हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नॉट कर सकते हैं, ये भी फार्मूला सही है, ठीक है। उसके बाद तुमको यही सब इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन कहलाता, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा, ये याद रखना, तुम्हारे एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बस मैं छोड़ दूंगा, तुम लोग हार मान रहे हो मेरे ख्याल से। विच इज
बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, याद रखोगे। तो तुमसे पूछेगा कि आइंस्टीन जो थे हमारे, उसका जो इक्वेशन था किस पे बेस्ड था, तो बोलोगे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था, ठीक है ना। तुम लोग इतना ही पे छोड़ दो। ये तुम्हारा आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो आज एक हम लोग पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लेनार्ड के थ्रू क्या होता है, आइंस्टीन के थ्रू क्या होता है, उसके बाद एक्सप्लेन किया कौन किया, नाम कौन दिया, वर्क फंक्शन क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास था। हो सकता है कल हम पढ़ा दे एटम और न्यूक्लियाई, तो आज ही पढ़ा देते लेकिन हम कल पढ़ा देंगे एटम न्यूक्लियाई। उसके बाद पढ़ा देंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में पी टैप एन टैप सेमी कंडक्टर पूछेगा, पी एन जंक्शन पूछेगा, और एटम में पूछेगा रेडियो एक्टिविटी। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, देखो एटम में क्या करना, एटम में देख लेना वोर वाला, वोर मॉडल देख लेना, और रदरफोर्ड देख लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फ्यूज़न देख लेना, न्यूक्लियर फ्यूज़न देख लेना, न्यूक्लियर फ्यूज़न देख लेना। फ्यूज़न अलग है, फ्यूज़न अलग है। उसके बाद बैंडिंग एनर्जी देख लेना, बैंडिंग एनर्जी। उसके बाद बैंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट देख लेना, मास डिफेक्ट। इतना देख लोगे। उसके बाद इधर हम बता ही दिए, सेमीकंडक्टर में आ जाओ। अरे भाई जो बता रहे हैं याद से देख ही लेना एक बार, ठीक है। एक नज़र देख लोगे ना समझ के, तो वहाँ पे अभी जो भी हम चीज़ समझाएं अभी शुरू से लेकर अभी तक में, उसको 2 बार वीडियो को 1.5x पे करके देख लेना। उसके बाद समझाएं हम तो उसको समझने की कोशिश करना। देखो अभी समझ लोगे ना तो वहाँ पे लैंग्वेज बना सकते हो, जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो। तुम समझे रहोगे तब ना भाई, लैंग्वेज बनाना तुम्हारा काम है, बड़ा करना कल हम सिखाएंगे कैसे लैंग्वेज बड़ा करना है वहाँ बोर्ड में, ठीक है ना। तो कल हम लोग सब आदमी ऑनलाइन मिलेंगे, परेशान मत हुओ। तो अभी जो बता रहे उसको समझने की कोशिश करो, क्या बता रहे हैं हम, इतना इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग सेमी कंडक्टर देखोगे, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या क्या पढ़ लेना, तो पी एन जंक्शन पढ़ लेना। पी एन जंक्शन से जो जो डायोड बना है, डायोड देख लेना, और रेक्टिफायर देख लेना, ठीक है। फुल वेव हाफ वेव, पी एन जंक्शन देगा। पी टैप क्या होता है, पी टैप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टैप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। किस में होल ज़्यादा, किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, हाँ, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कैसे होल मूव करता है, क्या मिलाते हैं इम्प्यूरिटी जो क्या बन जाता है, ये सबको देख लोगे, इतना कर सकते हो। उसके बाद फोटो सेल को देख लेना, फोटो सेल, एलईडी। उसके बाद सोलर सेल, सोलर प्लेयर जो सोलर सेल है, इतना देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा मॉडल का, ठीक है। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो चलो आज इतना ही पे छोड़ देते, तुम लोग उकता जाओगे नहीं तो। और कम टाइम है, प्लीज़ पढ़ो, कम टाइम है। कैसे तुम लोग को एग्ज़ाम दे के आना, क्या करना है हम कल सब डिटेल बताएंगे, परेशान मत हो, कैसे क्वेश्चन भरना है और कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड। और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर लेना यार, तुम्हारा चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। और बेल आइकन को भी दबा देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। और पूरा वीडियो देख लेना अपने से। हम फिर अच्छा लगे ऐसा वीडियो तो हमको कल सुबह होते होते मैसेज कर देना, मैं कल भी बना दूंगा इसके लिए, अगर ये इफेक्टिव है तब। चलो बाय बाय, टाटा।